वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लास्ट क्लास में हमने देखा था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, यानी अगर आपको मान लीजिए कि दो लाइंस दी गई है, ठीक है, उनके इक्वेशंस दिए गए तो उनसे हमको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कैसे निकालना। तो मान लेते कि हम पहले इक्वेशन को यानी पहले लाइन को हमने नाम दिया था u, दूसरे लाइन को नाम दिया था v, यानी इक्वेशन बन गया था u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। और उन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन अगर आपको निकालना था तो सिंपली आपने क्या किया था, u इंटू वी इज इक्वल टू 0 रखा, फिर उसके बाद u की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी और उसको सॉल्व करते करते गए। जो इक्वेशन आपको मिला ना बच्चों, वही हमारा क्या है, कंबाइंड इक्वेशन। अब यहां पर देखो थोड़ा एक क्वेश्चन टाइप मैंने लिखा है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिए है, देखो 3y² है प्लस 7xy है, जो भी है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन से हमको सेपरेट इक्वेशन निकालना है। इसका सीधा मतलब ये कि ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है। यानी अब आपको क्या होगा, उल्टा होगा। पहले क्या आता, दो लाइंस के सेपरेट इक्वेशन देकर उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। अभी क्या है, कंबाइंड इक्वेशन दिया है दो लाइंस का और अब उन लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस निकालने। ठीक है, तो वही टॉपिक हमारा आज का है। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशंस निकालना लाइंस के, इसके लिए सिंपल सा एक तरीका ये है कि हमारे पास कभी हम 9 क्लास 10 क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीके थे, वहाँ पर अलग अलग मेथड्स थी, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड थी, उसके बाद फार्मूला मेथड थी, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थी। इस तरह से हमने जो भी पढ़ा, तो सिंपली वहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड बोलो, फार्मूला मेथड, इसको अप्लाई करते हुए यहाँ पर तो सिंपली आपको क्या मिल जाता है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर हमने जो 3-4 क्वेश्चंस लिए, इसको सॉल्व तो करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे करना वो भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम वहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म पढ़ेंगे, होमोजेनस इक्वेशन पढ़ेंगे, होमोजेनस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई वो पढ़ेंगे। उससे हमको क्या मिलेगा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए फार्मूला मिलेगा, y इज इक्वल टू वाला डायरेक्ट y इज इक्वल टू माइनस एच, वहाँ पे एच वगैरह क्या है वो आपको पता चलेगा, माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये जो हमारे पास में फार्मूला है, इससे हम डायरेक्ट सेपरेट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारे जो फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, उससे हम क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 4.1 एंड उसमें से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। सब क्वेश्चन हमने लिए। अब बच्चों जैसे हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आप इसके जैसे जो भी क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में से या फिर हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है या फिर जहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं वहाँ से उठाइए और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलो हमारे पास क्वेश्चन पहला है। देखो फिर से क्वेश्चन वही, मेन क्वेश्चन वही है, कौन सा, सेपरेट इक्वेशन निकालना। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन लाइंस। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है पहला 3y² प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन निकालना है। अब सेपरेट इक्वेशन निकालना मतलब क्वाड्रेटिक को हम इक्वेशन को हम सॉल्व करने जैसा है। तो वहाँ पर हमारे पास में जो तरीके थे, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, इसके अनुसार जाते हैं। अगर 3 टर्म्स दिखते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो। 2 टर्म्स अगर है 2 टर्म्स अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर सबसे पहले कोई कॉमन निकालता है क्या, वो चीज़ देखो लो। ठीक है, कॉमन निकालते समय साइन का ध्यान रखना होता है, वेरिएबल्स का ध्यान रखना होता है और जो कोएफिशिएंट्स यानी नंबर्स, उसका ध्यान रखना है कि कोई कॉमन निकलता क्या। अगर मान लीजिए कि कुछ चीज़ कॉमन अगर नहीं निकलती तो वहाँ पर कोई फार्मूला लग सकता है। जैसे हमारे पास ये फार्मूला है, कौन सा, कि a² माइनस b² इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रुप बनाकर भी काम कर सकते हो कॉमन निकाल कर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सोचते हैं क्या कॉमन है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है। हम नंबर्स की बात पहले करते हैं, तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इसको छोड़ दो। फिर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, y है। तो यस, क्योंकि 2 टर्म है इसलिए हम इसको कॉमन निकालने की बात पहले सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन बाहर निकल सकता बच्चों, तो यहाँ से सबसे पहले निकलेगा y, कॉमन निकल गए। अब देखो ना, यहाँ पर ये 3 बाहर नहीं निकले थे तो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर y² था मतलब y 2 टाइम्स था। ठीक है, तो एक बार बाहर गया तो एक बार बचेगा। फिर ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर में कुछ भी माइनस वगैरह नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 7 भी नहीं निकला और x भी नहीं निकला, y निकला था, ये चीज़ हो गई इज इक्वल टू 0।
बस यही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9-10 क्लास में, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो एक y और दूसरा है ये ब्रैकेट, इन दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों बराबर 0 लेते हैं और वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं और, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 0 एक बात, और यहाँ पर होगा 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमको इक्वेशंस मिले y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या मिला दूसरा हमारे पास में 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, यानी 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ये जो बच्चों है ये और कुछ नहीं है, आप इनकी लाइन्स अगर निकालेंगे तो सीधा सीधा आपको, यानी ग्राफ निकालते हो तो लाइन्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही हमारे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन है, आप इसको ही लिख दो, ठीक है। दीज आर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, जो लाइंस हमको चाहिए थी उसके ये क्या है, सेपरेट इक्वेशन है। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। क्या करना होता है, सबसे पहले दो टर्म के लिए तो यही सोचो कौन सा कि कॉमन निकलता क्या, नहीं अगर होता तो ये फार्मूला यूज़ होता क्या, वो चीज़ देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉमन निकल गया y, ठीक है, ये चीज़ मिली तो दोनों बराबर हमने 0 ले लिया, और यही और कुछ नहीं है हमारा सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स है। बस बच्चों इसको बराबर अच्छे से, ठीक है। और कुछ अगर चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है तो आप कभी 10 क्लास पढ़ी है, ठीक है, 10 क्लास करके तो यहाँ पर आए, 9 क्लास पढ़ के यहाँ पर आए, तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने के तरीके अलग अलग आप जहाँ पे भी हो पढ़ चुके हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है यहाँ पर, 5x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। वी राइट हियर गिवन इक्वेशन, क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन, एक्चुअली ये गिवन कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। सो क्या दिख रहा है वहाँ पर, ये है 5x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। फिर से सबसे पहले कॉमन का विचार करते हैं। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 9 है, 5 के टेबल में 9 नहीं आएंगे, यानी कॉमन का चीज़ नंबर में छोड़ दो। यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, यानी x भी या फिर y, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर दूसरा तरीका कौन सा बच्चों, a² माइनस b² का फार्मूला लगा ही लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं a² के फॉर्म में ला लेता हूँ। तो आपको मालूम है 5 किसका स्क्वायर है, कोई अगर पूछेगा तो 5 किसका स्क्वायर है, जैसे हम पूछते हैं कि 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है 5 किसका स्क्वायर है, तो बताना मुश्किल होगा, कोई टेंशन मत लो। 5 स्क्वायर है √5 का, 5 किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास √5 है। अब देखो ना सिंपल है, ये √5 और उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता तो ओरिजिनली कौन आएगा हमारे पास 5। सो 5 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड इट्स अ स्क्वायर, लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर x² है तो उसको मैं यहाँ पर अंदर डाल देता हूँ और ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। यानी 5² कैन बी रिटन एज √5x एंड होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया। चलो माइनस यहाँ पर 9 है तो 9 ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है, y इस तरह से लिख देते हैं, स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू 0। नाउ चेक द फार्मूला, a² माइनस b²। यहाँ पर a कौन बना हमारा √5x एंड b इज 3y, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा बन रहा है यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी, लिख दीजिए यहाँ पर। सो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो a यानी कौन है √5x प्लस b का मतलब है 3y, ठीक है, इंटू सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी का मतलब फिर से √5x माइनस b का मतलब 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या नज़र आ रहा है 0, तो हम इनको दोनों बराबर 0 ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सो √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा कौन सा है √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता, रहने दीजिए, ठीक है। तो यही हमारे बच्चों क्या है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए कौन सी, दीज आर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। क्या कहेंगे हम, दीज आर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स, ये क्या है हमारे लाइन्स के सेपरेट इक्वेशंस है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको लिख देना है, कर देना है सॉल्व, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इसी तरह से है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। बताइए क्या है, ये x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, दो टर्म है, ठीक है।
दो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले कॉमन का विचार करो, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 है, 1 के टेबल में 4, वो 1 वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। x है तो x कॉमन निकलेगा, निकाल दिया। यहाँ पर बचेगा x माइनस x गया तो बचेगा y, 4y होगा इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर 0 कर दो। सो x इज इक्वल टू भी 0, ये मिला आपको पहला इक्वेशन। और दूसरा है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे दीज आर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ये लाइंस के क्या है, सेपरेट इक्वेशंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। देखो क्या है यहाँ पर, गिवन इक्वेशन क्या है, लिख लीजिए गिवन इक्वेशन, गिवन कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। यहाँ पर लिखेंगे हम 3x² माइनस, ये है हमारे पास 10xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। अब अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे दो टर्म नहीं है, 1 2 3 है, तो इसको प्रैक्टिकली किससे सॉल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जैसा सॉल्व करते हैं फैक्टरेशन मेथड वगैरह, ठीक है। तो चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास क्लॉथ है, ठीक है, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर फैक्टरेशन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। फैक्टरेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब याद करो अगर आप ये पढ़े होंगे इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है 3 पॉइंट को चेक करना होता है, ठीक। पहला पॉइंट कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, किसका मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन है, 3 है, ठीक है, और थर्ड कौन है, 8, साइन वगैरह मत लेना, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड यानी ये बन जाएगा 24, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि इनके ऐसे टुकड़े करने हैं कि अब सेकंड पॉइंट ध्यान में रखो। देखो पहला पॉइंट कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन, किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, तो 3 8 बन गया 24, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है ऑपरेशन, ठीक है, यानी कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे, तो ऑपरेशन थर्ड से, ऑपरेशन कौन सा, थर्ड से। तो थर्ड में क्या नज़र आ रहा, माइनस, ये साइन है, ऑपरेशन देखो तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर ये बोलेंगे सर माइनस, तो माइनस ये एक्चुअल बेटा साइन है, आप उसको ऑपरेशन मत बोलो, ऑपरेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बोलो, क्या बोलेंगे कि 24 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। मिडल कौन है हमारे पास में, 10 है, ठीक है। तो 24 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन कितना आने को होना, 10 आने को होना, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको पहले तोड़ सकते हो, 24 1 ज़ा 24, इसकी सब्ट्रैक्शन बच्चों 10 नहीं आएगी, छोड़ दो। उसके बाद में 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो 12 में से 2 जाएंगे तो 10 आते हैं, यस यही हमारा आंसर है। अगर आप आगे जाएंगे तो आगे जा सकते हो, 8 3 ज़ा है, 6 4 ज़ा है, ठीक है। लेकिन इनकी देखो, इसकी भी सब्ट्रैक्शन 10 नहीं आती, इसकी भी सब्ट्रैक्शन 10 नहीं आती, इसकी भी सब्ट्रैक्शन 10 नहीं आती, इसलिए हम किसको लेंगे, 12 और 2 को, ठीक। फिर दोनों को, यहाँ पर xy है तो xy आप यहाँ पर लगा दीजिए। फिर लास्ट में अब इसके तीसरा पॉइंट आता है साइन की, ठीक है। तो साइन होता है सेकंड से, साइन किससे होता है, सेकंड से, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट कौन सा था, ऑपरेशन कौन सा था, सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान में रखना, सब्ट्रैक्शन अगर है तो सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा। अब यहाँ पर बोलेंगे क्या है ये बड़ा छोटा, पहला और ये दूसरा, दो फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। 12xy है और 2xy, बड़ा कौन है इसमें, तो 12xy, छोटा कौन है, 2xy। सब्ट्रैक्शन होने के कारण सेकंड का साइन बड़े को, सेकंड में माइनस है, ये बड़े को जाएगा, और छोटे को उल्टा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। और आप अब इसको प्रैक्टिकली चेक कर लो, कौन सी चीज़ है, देखो -12xy प्लस 2xy क्या बनेगा, प्लस नहीं बनेगा, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर का साइन रहता, -10xy होगा। तो ये जो 10xy है इसके जगह पे आप किसको पुट करेंगे, इन पार्ट्स को, -12xy प्लस 2xy, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखेंगे हम 3x², देखो ये 10xy की जगह पे ये आ जाएगा, यानी -12xy प्लस 2xy, यहाँ पे लिख देते 2xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसके जगह पे रखा, ध्यान में रखना, ये इसके जगह पे रखा हमने, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देते, अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स आ गए, तो हम ग्रुपिंग करेंगे 2 2 का, पहले 2 और दूसरे 2, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप्स कर लिए। अब इस सब में से वही टेक्निक फिर से कॉमन वाला, इसमें 3 है, इसमें 12 है, तो 3 बाहर निकलता क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता, तो 3 यहाँ से निकल जाएगा। साथ में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x निकल गया, ठीक है। चलो अब देखो 3 गया, x² है, x गया तो बचेगा x, -3 4 ज़ा
x बाहर चला गया तो बचा y, ठीक है, प्लस इस ग्रुप में देखो यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 के टेबल में 8 आते हैं तो 2 बाहर, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ इसको मत निकालो, y है यहाँ पे y स्क्वायर है तो y निकलेगा, निकाल दीजिए, ठीक है। अब 2 गया y भी गया तो दैट रिमेंस x, ठीक है, माइनस, साइन चेंज नहीं, जब बाहर माइनस रहता तो ही साइन चेंज करना, 2 कितने जा 4 जा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और y स्क्वायर है, y बाहर गया तो बचेगा y और इज इक्वल टू 0। दूसरी बात ये बच्चों ध्यान में रखो, जो ब्रैकेट यहाँ पर आता वही ब्रैकेट यहाँ आना ही चाहिए, आता ही है, सही तरीके से करेंगे तो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को भी हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे, यानी ये हो जाएगा x माइनस 4y। अब यहाँ से x माइनस 4y गया तो बचा क्या, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ से गया तो कौन बचेगा बच्चों 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस ये सिंपली हमने ऑलरेडी कर चुके, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। और फिर से आ गया 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब दोनों बराबर 0 और करके डाल दो, यानी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स। तो पहला क्या होगा, इसको 0 दो तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हुई हमारी पहली लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा इक्वेशन, यानी 2 लाइन से 2 लाइन्स की ये इक्वेशन बन गए, ठीक है। ध्यान में रखो यहाँ पे सिंपली क्या क्या किया हमको, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर, ऑलरेडी बच्चों ये सब चीज़ें ना आप पढ़े हो, कुछ भी नया नहीं है, 10 क्लास 9 क्लास हो चुका है, ठीक है। आप अगर बोलेंगे कि 12th में भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा तो थोड़ा सा कोई किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा विचित्र लगेगा, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखो 2 टर्म के लिए हमने अलग सोचा, कौन सा, कॉमन और फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। 3 टर्म आती है तो हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के लिए सोचो, हाँ, लेकिन डिग्री 2 चाहिए, हाँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, उसमें भी पहले कॉमन का विचार कर ही लेना, ठीक है। फिर फैक्टराइजेशन मेथड है, फार्मूला मेथड है, कंप्लीट एंड स्क्वायर मेथड है, मिसलेनियस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह यूज़ करते हैं हम। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स उसमें भी हम पढ़ चुके हैं 10 क्लास तक, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर तो सिंपली हम फैक्टराइजेशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं, क्या करना होता है आपको, यहाँ पर 3 पॉइंट, ठीक है, कौन सा 3 पॉइंट, पहला मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, 3 8 जा 24, फिर उसके बाद यानी मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरा पॉइंट किसको चेक करते हैं हम, यहाँ पर तो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन थर्ड से, थर्ड में माइनस मत बोलना, सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसा बोलो, खुद कुछ बोलो, क्या 24 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन कितने आने को होना, अपना मिडल टर्म यानी 10 आने को होना। हमारा आंसर हो गया कौन सा, 12 और 2 था, ठीक है। फिर एक्स वाई लगा दिया। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में साइन, ठीक है, तो साइन सेकंड से, लेकिन ध्यान में रखना कि ऑपरेशन कौन सा है, ठीक है। ऑलरेडी जो बच्चा यानी हमारे हाथ के नीचे पढ़े उन सब बच्चों को मालूम ही है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको मैंने उसी समय 2 साल 3 साल पहले ही कह दिया था कि भाई आप ये जो 10 क्लास 9 क्लास में पढ़ते हैं ना, इसका काम आपको फ्यूचर में आने वाला है। इसलिए क्या करो, जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ते, जो भी ट्रिक्स हम पढ़ते, वो सब डायरी में नोट करके रखो, और डायरी बच्चों किसी को देना नहीं। हाँ, मदद के लिए कुछ दिन दे सकते हो, वापस ले लो, अपने पास ही रखो। वो भाई हमारे भगवद गीता जैसा है, ध्यान में रखो, क्योंकि उसी को आधार पकड़कर अगर काम करेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे, जिसको हम बेस कहते हैं, बेसिक पॉइंट्स कहते हैं, बेस नॉलेज कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं, जो भी है। और यहीं पर हमारे बच्चों को मिस्टेक्स हो जाती है कि हम आगे आगे बढ़ते हैं, आगे का नॉलेज लेने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका लिंक अगर पहले से है तो उनको हम भूलते चलते। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, डायरी को पढ़ते रहेंगे, जितने भी फार्मूले हर विषय में आते हैं, हर सब्जेक्ट में आते हैं, बेसिक स्टार्टिंग से लेकर जब तक आप काम नहीं करते आपका काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप आगे का नॉलेज लेते तो जाएंगे, समझेगा, लेकिन फटाफट भूलते भी जाएंगे। क्योंकि आपकी लिंक जो होती है वो कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि आपने पुराना एकदम मेमोराइज करके ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। इसके बाद तो भी ऐसा मत करो, कम से कम ध्यान में रखो इन सब बातों को, ठीक है। तो साइन, सेकंड का साइन क्या था, बड़े को, सब्ट्रैक्शन है तो अच्छा एडिशन होता ना, यहाँ पर अगर एडिशन होता तो सेकंड का साइन दोनों को जाता, इसको भी जाता, इसको भी जाता, लेकिन सब्ट्रैक्शन होने के कारण सेकंड का साइन बड़े को, छोटे को उल्टा, ये कर लिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यानी किसके जगह पे रखा था हमने, 10xy के जगह पे हमने ये सब पूरा पुट किया। उसके बाद में हमने क्या किया था, पहले 2 और दूसरे 2, ठीक है, इनका ग्रुपिंग किया था। उसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को भी हमने क्या कर लिया था, बाहर निकाल दिया था, जो बचा यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। और इसी के चलते आपको फाइनली सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स मिले, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इसके जैसा देखते हैं। अच्छा, ये जो पढ़े ना बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से भी देखने वाले हैं, तो एक आधा क्वेश्चन इसी को रिपीट करके हम उस मेथड से भी देखेंगे, ठीक है। जो मैंने फार्मूला बताया था आपको, कौन सा, कि
जैसे जब हम होमोजेनस इक्वेशन पढ़ेंगे उसके लिए सेपरेट इक्वेशन निकालने का फार्मूला, तो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब ये फार्मूले से हम सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, यानी ऐसा ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो फार्मूला अच्छा लगता है तो फार्मूले से जाइए, अगर आपको ये मेथड अच्छी लगती है तो ये मेथड से जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि फार्मूले से जाओ तो थोड़ा ईजी बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको देखने भी वाले हैं जब हमारा क्लास शुरू होगा किसके लिए, होमोजेनस इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। वहाँ पे डिग्री 2 के लिए पढ़ेंगे इन एक्स एंड वाई, तो वहाँ पर हमारे पास हमें फार्मूला मिलता है, ठीक है। सेपरेट इक्वेशंस के लिए हम पढ़ेंगे उसको, आप उसका टेंशन मत लीजिए, बहुत ही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एच क्या आता है, ए बी क्या है, ठीक है, तो वो सब हम वहाँ पर देखेंगे ही, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बच्चों इसी प्रकार दिख रहा है। देखो क्या है यहाँ पर, ये 3x स्क्वायर है माइनस ये क्या है 2√3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म है, ठीक है। डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको बताया, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड को ही चूज कर लेते। फैक्टराइजेशन मेथड में जो मैंने कहा था पहला पॉइंट मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, 3 3 9, ओके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कहाँ से लेते हैं हम, थर्ड से। थर्ड में कौन है, माइनस साइन है बच्चों, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन है, तो मैं साइड में कोने में लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। बोलेंगे कैसा हम, ठीक है, 9 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आने को ना, यानी ये टर्म अगर आ जाए इसके टुकड़े करने के बाद तो काम बन जाएगा। सबसे पहली बात, मिडल में आपको √3 दिख रहा, तो 9 के पहले टुकड़े ऐसे कर लो जिसमें √3 के चांसेस हो। सबसे पहली बात, 9 के टुकड़े बन गए 3 3 9, ठीक है। अब √3 चाहिए ना, एक जो 3 होता है उसको आप ऐसा लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने यहाँ पर बात की थी तो 5 को कैसा लिखा जाता था, तो 5 कैन बी रिटन एज √5 उसका स्क्वायर, ऐसा लिखा था ना हमने। अब इसी का मतलब है √5 इंटू √5, यानी किसी भी नंबर को ऐसा आप लिख सकते हैं। तो 3 को हमने लिख दिया √3, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में कौन है, 2 है, साथ में कौन है 2, तो अब 3 के टुकड़े करो, तो 3 के टुकड़े 2 आने को होना, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो 3 1 जा 3, क्या बोलेंगे हम, 3 1 जा 3। अब सब्ट्रैक्शन देखो, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये काम कर सकते हैं हम। अब ये जो है तो इसमें से एक दे दो आप इसको, यानी यहाँ पर बन गया, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसके कारण, ठीक है। इसको आप मिला दो तो ये बन जाएगा हमारे पास 3√3, ठीक है। और आप एक इसको मिला दो, ठीक, किस चीज़ को मिला दो, इसको, तो ये बन जाएगा 1√3, ठीक है। यानी अब आपके 2 टुकड़े हो गए। अब आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर xy है तो आप इसको xy लगा दो, इधर पे भी आप क्या कर दीजिए, आप xy लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये 1 लिखा नहीं लिखा चल जाता है। अब रही बात साइन की, जो मैंने कहा था आपको तीसरा पॉइंट कौन सा है, साइन का। तो साइन के लिए मैंने क्या कहा था आपको, साइन हम किससे लेते हैं, सेकंड से, लेकिन ऑपरेशन को देखते हुए। ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा था, सब्ट्रैक्शन, तो सेकंड का साइन बड़े पार्ट को उसके उल्टा छोटे को, तो सेकंड में माइनस है, सेकंड में क्या है, माइनस, तो हम सब्ट्रैक्शन होने के कारण सेकंड का साइन, ठीक है, बड़े को देंगे। देखो ये 3√3 है, ये 1√3 है, तो हम इसको देंगे तो उसको जाएगा उल्टा, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ये, ठीक। अब आप सिंपली चेक करो, -3√3xy प्लस 1√3xy, आंसर क्या देगा, -2√3xy देगा, ठीक है। तो अब आप इसके जगह पे इसको रख दीजिए, तो ये हमारा है, सॉरी यहाँ पर हम ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा है 3x² माइनस इसकी जगह पे ये पूरा, यानी क्या हो जाएगा 3√3xy, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिखने का कोई सेंस नहीं, रहने दीजिए, डायरेक्ट √3xy लिखते हैं हम, और ये हमारे पास -3y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, 2 के ग्रुप बनाते हैं, तो ये हमारे पास पहला बन जाएगा, ये पहला ग्रुप, ठीक है, और ये दूसरा ग्रुप। अब इसमें से कॉमन वगैरह निकालो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या नज़र आ रहा, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x को भी निकाल दिया। अब बचेगा क्या, 3 गया, x गया, यानी सिंपल बचेगा x, यहाँ से 3 चला गया बच्चों, तो √3 रहेगा, ये तो माइनस है, ये √3 रहेगा, साथ में x भी गया, तो बचेगा y, ठीक। अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर √3 है, √3, और यहाँ पर 3 है, तो फिर से √3 है और 3 है, तो 3 में कौन कौन छुपा है,
√3 इसका मतलब यहाँ √3 और यहाँ पर 3 में 2 बार √3 है, तो एक बार √3 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। ठीक है, साथ में x इधर है लेकिन इधर नहीं है, y है, y को निकाल दीजिए, हो गया। अब √3 चला गया, y चला गया, तो बचेगा x माइनस यहाँ पे 3 में 2 बार √3 थे, तो एक बार √3 बाहर गया तो बचेगा √3 और y एक बार गया तो बचेगा ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। और अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट और यहाँ पर ये ब्रैकेट फिर से क्या है हमारे पास, कॉमन निकाल सकते हैं उसको हम, तो आप उसको कॉमन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस क्या है √3y। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास, देखो ये ब्रैकेट गया तो बचेगा ये 3x। ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट गया तो प्लस √3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा और डायरेक्ट आप लिख दीजिए सो। ठीक है, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, तो पहला इज इक्वल टू बी 0, दूसरा इज इक्वल टू 0 डाल दो, यानी x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, ये है हमारी पहली लाइन का इक्वेशन। ठीक है, और ठीक है दूसरी क्या है 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हमारे दूसरे लाइन का इक्वेशन है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अगर करना हो तो, नहीं किया तो भी चल जाएगा। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 में 2 बार √3 है, तो आप √3 से डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो, यानी आंसर ऐसा लिखा जा सकेगा √3x प्लस y इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, तो अब बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस यानी जो भी हमको इक्वेशंस दिए गए हैं उन इक्वेशन के हम क्या निकाल सकते हैं, सेपरेट इक्वेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपको दिया गया है, ठीक है, दिया जाएगा वो कंबाइंड इक्वेशन रहेगा और उस कंबाइंड इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, सेपरेट इक्वेशंस निकाल सकते हो। तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़े कि डायरेक्ट अगर फैक्टराइजेशन मेथड कॉमन वगैरह निकाल कर, फार्मूला है 2 टर्म के लिए a² माइनस b² का फार्मूला यूज़ करके हम सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि होमोजेनस इक्वेशन पढ़ने के बाद y इज इक्वल टू जो फार्मूला मैंने लिख के बताया था वहाँ पर, उससे भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेपरेट इक्वेशन निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप इन सब की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके जैसे आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्ड एग्जाम्पल, मिसलेंस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स होंगे, उसको आप प्रैक्टिकली करिए। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको पूछने वाला हूँ, देखने वाला भी। ठीक है, जो बच्चे पूरे डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन बच्चे के नोटबुक्स वगैरह पूरी की पूरी चीज़ें हम चेक करने वाले फ्यूचर में। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। सो बच्चों यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।